मॉमीज प्रेग्नेंट होते हैं जब आप, तब आपको बहुत सारी ऐसी बातों को सुनना पड़ता है जो आपने जानी नहीं थी पहले। उसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं होती, लेकिन वो बहुत मजबूती से लोगों के मन में बैठी हुई है और आपके घर के लोगों के माध्यम से आप तक, पड़ोसी दोस्त के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। आप कंफ्यूज होते हो, भ्रम में पड़ते हो, लेकिन वो मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं और उसके पीछे छुपा ट्रुथ या लॉजिक क्या है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने समझे और फिर फॉलो करें। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जिनका सामना हमें प्रेग्नेंट होने के बाद करना पड़ता है और कई बार आप पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आप प्रेग्नेंट हो। सो वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे और उसकी सच्चाई भी जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, कि वीडियो में छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर बातें होती हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को बेटर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सबसे पहला एक बहुत ही फनी कह सकते हैं आप, एक भ्रम है कि नारियल पानी अगर आप पीते हो तो आपके बच्चे का सिर बड़ा हो सकता है। क्या ये सच है? आप क्या मानती हैं? तो नारियल पानी जो है वो हाइड्रेट करता है, बोन्स के लिए उसमें मिनरल अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, नेचुरल कुछ शुगर है उसके अंदर। तो नारियल पानी तो प्रेगनेंसी में पीना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नारियल पानी अगर आप पीती हो तो गर्भ में बच्चे का सिर बड़ा हो जाएगा। इसका कोई कनेक्शन नहीं है और ये इस बात का कोई लॉजिक नहीं। तो कोकोनट वाटर आप ज़रूर पिएं। प्रेगनेंसी में हर दिन एक कोकोनट वाटर पीना है, लेकिन इसका बच्चे के सिर के साइज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो मिसकॉन्सेप्शन, दूसरी जो बात जो बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं कि शुरू के कुछ महीने हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, केवल हस्बैंड वाइफ को पता हो या घर में और कोई बहुत क्लोज हो, उसके अलावा आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो। लगभग शुरू के 3 महीने लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि तब तक तो पेट भी बाहर नहीं आता है तो पता नहीं चलता। तो शुरू के 3 महीने आप किसी को भी ना बताएं। और इवन इस चक्कर में महिलाएं अपने चेकअप भी नहीं कराती हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, रीज़न देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी गलत है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने रिस्की होते हैं। 60% जो मिसकैरेजेस होते हैं जो भी, वो शुरू के महीनों में ही हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में किसी को बताएं ना, आप अपने करीबी लोगों को ना बताएं जो कि आपका ख्याल रखते हैं, आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं, आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपकी बेसिक जो केयर है, जो रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो डाइट की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स को एटलीस्ट आपको ज़रूर बताना चाहिए। शुरू के 3 महीने विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि लाइफस्टाइल के तरीक़ों से, खान पान की गलतियों से गर्भ को कोई नुकसान ना हो। अपने करीबी लोग और डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ज़रूर मिलें। शुरू के 3 महीने ज़रूरी दवाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तीसरा जो एक मिसकॉन्सेप्शन है और बहुत ज़्यादा लोग इसको मानते हैं कि प्रेगनेंसी में माँ को केसर खिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, बच्चे का रंग गोरा होगा। केसर खुद भी गोरा नहीं है, तो बच्चे का रंग कैसे गोरा होगा? फ्रेंड्स, केसर जो है उसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आयरन वगैरह होता है, तो ये पोषण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये डाइजेशन को बेटर बनाता है, मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशनल एंगल से ये बहुत बेनिफिट करता है, लेकिन बच्चे के स्किन का कलर उसके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, ना कि केसर पर। तो प्रेगनेंसी में केसर ज़रूर लीजिए। 5वें महीने से केसर लेना सही माना जाता है, लेकिन बच्चे के कलर से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। चौथा मिसकॉन्सेप्शन कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ना बाल कटवाने चाहिए, ना बालों पे, सिर पे कुछ लगाना चाहिए, इससे आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। ये पूरी तरह से एक भ्रम है। शायद ये ओल्ड एज से चला आ रहा है, क्योंकि पहले के समय में इन चीज़ों के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था या आपको कुछ मुश्किलात भी उठानी पड़ती थी, लेकिन आज के समय घर बैठे बैठे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आप हेयर कट भी करवा सकती हैं, हेयर कलर भी करवा सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपने कॉस्मेटिक सजेशंस वाले वीडियो में आपको समझाया है कि प्रेगनेंसी में कुछ हार्मफुल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। और हेयर डाइज जो मार्केट में चल रही हैं उनमें लगभग अमोनिया पाया जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल है। इसलिए नेचुरल चीज़ें आंवला, रीठा, हिना के साथ यूज़ कर सकती हैं आप। कोई भी
केमिकल युक्त डाई नहीं यूज करनी चाहिए। कोई भी प्राकृतिक चीज आप घर में यूज कर सकते हैं अपने कॉस्मेटिक यूज के लिए, बालों के लिए। मिथ नंबर 5 कि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, लेकिन पेट का शेप देखकर वो बेटा या बेटी होगा, जेंडर क्या होगा बता सकते हैं। ये पूरी तरह से भ्रम है। पेट का शेप देखकर जेंडर नहीं बताया जा सकता। इंडिया में गर्भावस्था में जेंडर टेस्टिंग प्रोहिबिटेड है, ये नहीं होता। लेकिन जेंडर को बिना सोनोग्राफी के या जेनेटिक टेस्टिंग के नहीं जाना जा सकता है। तो पेट का शेप देखकर बेटा बेटी का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ये पूरी तरह से भ्रम है। महिलाओं का शरीर, प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन किया, फैट रेशियो क्या है बॉडी पर, और ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बेली का जो शेप होगा उसको बदल सकते हैं। छठा मिथ कि अगर प्रेग्नेंट माँ कोई ठंडी चीज़ खा लेती है तो उसके बच्चे को ठंड लग जाती है। ये पूरी तरह से एक भ्रम है। ठंडी चीज़ें जैसे कि छाछ, घर की बनी हुई फ्रूट की आइसक्रीम, पॉप स्लाइसेस जो आप फ्रूट से बनाते हो, उनको आप बहुत अच्छे से खा सकते हो और इससे आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। हाँ, ये सावधानी आपको रखनी होती है कि अगर आपका गला बार बार ख़राब होता है, कोल्ड के लिए सेंसिटिव हो, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो, या फिर ठंडी चीज़ें खाने से आपको कुछ समस्या होती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। आपको कोल्ड हो सकता है और अगर आप बीमार होते हो तो डाइट डिस्टर्ब होने की वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में कमी आ सकती है। लेकिन माँ के ठंडा खाने से सीधे बच्चे को जुकाम नहीं लगता। 7वां मिथ कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए, ये काफ़ी हद तक सच है, लेकिन वो है कच्चा पपीता, क्योंकि उसमें जो लेटेक्स होता है वो गर्मी पैदा करता है और बच्चेदानी में कंट्रैक्शन देता है, जिससे समय पूर्व डिलीवरी पेन आ सकता है। लेकिन आप पका हुआ पपीता खा सकते हो क्योंकि वो कब्ज से राहत देता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आता है कि जनरली दवाओं से पकाकर पपीता मार्केट में बिक रहा है। बहुत सारी दवाएं पे रोक और प्रतिबंध लग चुकी है, लेकिन फिर भी आज के समय बहुत बड़े स्केल पर आपको दवाओं से पके हुए पपीते मार्केट में मिलते हैं। तो इस पॉइंट में आपको सावधान रहना चाहिए कि आप मार्केट से लाकर पपीता ना खाएं। घर का पका पपीता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करेगा और विटामिन ए का भी अच्छा सोर्स है। तो ये थे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस और उनका ट्रू एंगल। आप क्या मानती हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। स्टे ट्यून्ड।